राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वार्षिक राशिफल को लेकर, और आज हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें से सबसे पहली राशि होती है मेष, जिसके स्वामी मंगल हैं। और इसी राशि की चर्चा हम सबसे पहले अपने इस आज के कार्यक्रम में करेंगे। तो मेष राशि के सालाना यानी वार्षिक राशिफल की यहाँ पर चर्चा होगी। पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, कहाँ पर उपलब्धि मिलेगी, कहाँ पर सावधानी रखनी होगी, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर कितनी सतर्कता रखनी होगी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा क्षेत्र को लेकर के आपको कहाँ पर सफलता मिलेगी और कहाँ सावधानी रखनी होगी, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट को हम अपने इस राशिफल में आज कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले शुरुआत में एक बात कहना चाहूँगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी जन्म राशि मेष है, और मेष राशि पर इस वर्ष शनि की 7.5 का भी पहला चरण आरंभ होगा। तो 7.5 का भी मिला जुला प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे वर्ष हमारे जीवन पर रहेगा, और 7.5 से कैसे निपट सकते हैं उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये 7.5 जो लगेगी आपकी राशि पर, वो 29 मार्च 2025 से लगेगी, जब शनि महाराज अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर के आया है। मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें वर्ष 2025 की, तो ये मिले जुले मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। इस वर्ष कुछ क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और विशेष रूप से आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहराई से दृष्टिकोण अपना रखें कि कैसा आपको जाएगा ये पूरा वर्ष। सबसे पहले बात करते हैं हम वित्तीय स्थिति और कैरियर को लेकर के कि ये समय कैसा जाने वाला है। जैसा कि राशि स्वामी मंगल 21 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन पुनः करके और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से आपकी जन्म राशि से तृतीय स्थान पर होंगे। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कार्य व्यवसाय और बाकी के सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। और विशेष रूप से देखें अगर तो साल 2025 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक रूप से शुभ रहने वाली है। गुरु ग्रह बृहस्पति विशेष करके 14 मई तक आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही राशि स्वामी मंगल की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल है। मंगल तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, और आप अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से धन अर्जन करने में सफल होंगे। खासकर यदि आप अपने व्यवसाय में किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए इस समय अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनती है। मई के बाद बृहस्पति का गोचर परिवर्तन होगा। मई के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में यानी फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ वेरिएबल्स आ सकते हैं। हालांकि घबराने की बात नहीं है। खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। आपको अपने बजट पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और विशेष करके व्यापारियों को, यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यापारियों को इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वर्ष के मध्य में व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, कुछ तात्कालिक संकट खड़े हो सकते हैं, और ऐसे समय पर निवेश से त्वरित लाभ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। साल के दूसरे भाग में यानी साल के अगले हिस्से में जब शनि वक्र गति में चलते हुए राशि वक्र गति में चलेंगे, तो उस समय आपको अपने करियर में धीमे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक तो शनि की 7.5 का भी इम्पैक्ट रहेगा, और थोड़ा शनि की वक्री गति के कारण भी आपको थोड़ा सा करियर में स्लो आपको महसूस होगा, जो आपके कामकाज में हल्की फुल्की रुकावट डाल सकता है। सुस्ती और अनिश्चितता की भावना ये आपके मन में बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा, और खास करके जुलाई से नवंबर के बीच थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है वित्तीय और करियर की स्थिति में। अब बात करते हैं कि प्रेम और विवाह के संदर्भ में 2025 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। 2025 में प्रेम और विवाह के मामले में मेष राशि के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। अब ये ना सोचें कि शनि की 7.5 होगी तो सब कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं है। प्रेम और विवाह के मामले में मेष राशि के लिए अच्छी संभावनाएं रहेंगी। विवाहित जातकों के लिए ये वर्ष काफ़ी शुभ रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। पति पत्नी के आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी, जिससे आपके संबंध मजबूत होंगे। यदि आप रिश्ते में किसी तनाव का सामना कर रहे हैं तो इस साल संबंधों में सुधार के भी अवसर मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये वर्ष रिश्तों के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही देखिए, जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ छोटे मोटे ट्रांजिट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान आप समझदारी और धैर्य के साथ कर सकते हैं।
और इस वर्ष यदि मेष राशि के जातक जो विवाहित नहीं हैं, अभी तक अविवाहित हैं, उनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। खासकर वर्ष के पिछले 6 महीनों में इस समय पर ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर आप विवाह के लिए यदि प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें केतु के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में कुछ अस्थिरता आ सकती है। ये विशेषकर उन जातकों के लिए है जो प्रेम संबंध में। केतु का ट्रांजिट आपके मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। कुछ जातकों को, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने लवर से, अपने अपोजिट पार्टनर से कुछ दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये स्थिति परमानेंट नहीं होगी, ये स्थिति टेम्परेरी होगी। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की, स्वास्थ्य की, क्योंकि हेल्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन में। यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप सभी आनंद उठा सकते हैं, और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया के सभी सुख और ऐश्वर्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मंगल का ट्रांजिट आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में होगा और ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे शनि की 7.5 का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 भी शुरू होगी, तो जैसे जैसे शनि के 7.5 का प्रभाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास करके पेट से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव और थकान का असर आपके ऊपर हावी हो सकता है। विशेष रूप से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए राहु और केतु का गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। विशेष रूप से मई और जून के बीच इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेनी चाहिए। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने में आपकी मदद करेंगी। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए केवल हम उपाय ही करें। कुछ हमारी लाइफस्टाइल में भी पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ग्रहों का जो प्रभाव हमारी मन स्थिति पर पड़ता है, उसको योग और व्यायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कहीं ना कहीं हम उसके प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए कि वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों के स्टूडेंट के लिए, यानी विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2025 का भाग जो है, ये पहला भाग विशेष रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की स्थिति आपके शैक्षिक जीवन में लाभकारी होगी और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये स्थिति वर्ष के शुरुआत में रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बने हुए हैं। मेष राशि के स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इस वर्ष सफलता प्राप्त करने के योग बनते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आलस्य करें और कंसंट्रेट ना करें तो आपको ये अच्छे योग आपको परिणाम देंगे। अच्छे योग से अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कंसंट्रेट होकर के स्टडी भी करनी पड़ती है, फोकस होकर मेहनत करनी पड़ती है। अप्रैल के बाद आपको कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ जाए अगर आप फॉरेन जाकर स्टडी की योजना बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे रीज़न हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिट हैं जो इसमें आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शनि की 7.5 लगेगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा विलंब से आपका काम बने। हमारे ये था विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक जीवन की, क्योंकि ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और हम इससे अलग होकर बाकी के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। पारिवारिक जीवन में वर्ष 2025 में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। ये गुड न्यूज़ है मेष राशि के जातकों के लिए। बृहस्पति का प्रभाव आपके पारिवारिक संबंधों को मधुर करेगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, ऐसा आपके ग्रह गोचर कहते हैं। अगर संबंधों में कुछ कटुता चली आ रही, कुछ वैचारिक मतभेद है, तो वहाँ पर सुधार होगा। हालांकि देखिए, पुनः मैं कहूँगा आपको कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके रिश्तों में कुछ अस्थिरता भी ला सकता है। अब शनि की 7.5 के प्रभाव को कैसे मैनेज कर सकते हो, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। बहुत आसानी के साथ, बहुत सरलता के साथ, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं। अचूक अनुभूत प्रयोग बताऊँगा जिससे शनि की 7.5 के दुष्परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। 7.5 की वजह से परिवार के कुछ सदस्यों के भीतर वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के मतभेद को समझदारी के साथ सुलझाने की आवश्यकता होगी। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अग्रेसिव ना हो। अब बात करते हैं व्यावसायिक और आर्थिक उपाय हमको क्या करने चाहिए। देखिए, जीवन में व्यवसाय
और जो भी आर्थिक गतिविधियां आप करते हैं वो अगर सुचारू रूप से नहीं चलेंगी तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन में जो वेरिएबल आ रहे हों ट्रांजिट की वजह से वो थोड़े से नियंत्रित रहें और साल को अधिक सफल बनाने में हमें मदद मिल सके। तो चर्चा करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपचार की। एक तो आपका जब भी जन्मदिन पड़ता है वर्ष 2025 में, जिस भी माह में जन्मदिन पड़े, रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन पर जरूर कराएं। इसको नोट करके रखें, इससे आपको वर्ष भर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छोटा सा अनुभूत प्रयोग है, करके देखिएगा, आनंद आएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी की पूजा करना, जब भी शनि की 7.5 आपके ऊपर लगी हो, शनि की ढैया लगी हो, तो ऐसे में हनुमान जी की उपासना बहुत लाभदायक होती है। तो एक तो हनुमान जी की पूजा करना, और विशेष रूप से अगर ये हनुमान जी से संबंधित पूजा किसी विशेष आपके क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर या मंदिर में अगर करवाते हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इससे व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। ऐसा नहीं कि 7.5 में लाभ नहीं मिलता, मिलता है। हमें उसके लिए ठीक ढंग से प्रयास करने होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ, हर शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो हमारे आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करते हैं। और इसके साथ क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं और जिससे कि हमें अच्छा बेनिफिट मिले 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए? तो जैसा मैंने कहा, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी रहेगी। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव कम होते हैं। यह अनुभूत प्रयोग है। इससे भी एक अलग और प्रयोग बताऊंगा आपको। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करना भी लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इसमें आप पीले रंग के वस्त्र पहने, पीली वस्तुओं का दान करें, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब जो शनि की 7.5 रहेगी मेष राशि के जातकों के लिए, इसके क्या सटीक उपाय बताता हूं जो अगर आप करेंगे तो 7.5 का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे हनुमान जी की उपासना तो सर्वोपरि है, लेकिन महाराजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार के दिन शनि मंदिर के में उपस्थित होकर के शनि भगवान को जो भी धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपको विश्वास दिलाता हूं शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब अगर जो हम एक संक्षिप्त विश्लेषण करें कि मेष राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि यहां तक तो अभी तक मैंने आपको विस्तार से बताया। अब एक छोटा सा समराइज अगर हम करते हैं कि पूरा साल कैसा रहेगा, तो 2025 कुल मिलाकर के चुनौतीपूर्ण और अवसर से भरा वर्ष होगा। चुनौतीपूर्ण भी होगा लेकिन अवसर से भरा वर्ष रहेगा। करियर में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सही दिशा में कड़ी मेहनत करने से अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, और लेकिन साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और जो आपको मैंने कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ उपाय बताए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो निश्चित ही वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों के जीवन में एक यादगार वर्ष रहने वाला है। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।